साथिया साथिया मधम मधम तेरे गीली हंसी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि थोड़ी जेआईजी की बात की जाए। लगभग 2 वर्ष पहले मैंने और अलका ने सोचा कि जयपुर के कुछ जो प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सबके साथ एक संगठन, एक ग्रुप का निर्माण किया जाए जिसमें हम रेगुलरली या एक महीने दर महीने मिलें और जो विषय बहुत महत्व के हैं, सामयिक हैं, समीचीन हैं, उन पर एक गंभीर विमर्श करें। मुझे बहुत बेहद खुशी है कि हम ऐसा कर पाए और जयपुर के ही नहीं बल्कि राजस्थान और भारत के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, नामचीन लोग हैं, जिनके जो अपने अपने क्षेत्रों में हस्ताक्षर हैं, उन सबको हमने इकट्ठा किया। कालांतर में कुछ और नए लोग जुड़े और मुझे लगता है आने वाले समय में इस ग्रुप का जेआईजी का रूप स्वरूप और भी बदलेगा। बेहद खुशी है सब लोगों से रूबरू होकर। हमेशा इंतज़ार रहता है कि जेआईजी की मीटिंग कब होगी। हर मीटिंग अगली मीटिंग से बेहतर और मोर क्रिएटिव और मोर इंटेलेक्चुअल होने की कोशिश करती है। इस बार सपना जी ने एक अभिनव प्रयोग किया, तो आशा करती हूँ कि आगे भी हम इसी तरह अग्रसर होते रहेंगे और मैत्री और दोस्ती और सामाजिकता बढ़ाएंगे इस ग्रुप के रूप में और जयपुर में भी अपना एक नाम बनाएंगे। जयपुर इंटेलेक्ट ग्रुप के बिहाफ पर रूबरू होते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। कि 2-2.5 साल पहले मैंने, विद्या जी और कुछ दोस्तों ने मिलकर इस ग्रुप का बनाने की सोची और आज सक्सेसफुली हम इतने टाइम से इतना बड़ा सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इस ग्रुप में हमने जयपुर के कुछ चुनिंदा लोगों को, जो हमारे शहर की, हमारे स्टेट की, हमारे देश की पहचान है और अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं, और उन इंटेलेक्ट्स के विचार का आदान प्रदान करें। किसी एक टॉपिक पे हर महीने एक बार मिलें और उस पर डिस्कशंस करें और आपके विचार जानें, आपकी सोच जानें और अपनी अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और इस ग्रुप के ऊपर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हम देखिए कितनी क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं। सपना जी ने इस बार बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया लेकर ये वाला वीडियो शूट करवाने के लिए कहा और इस तरह से अपने बारे में जानने के लिए कहा। हमें बहुत खुशी है एंड वी विश ऑल द सक्सेस टू जेआईजी। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में।
जैसे कि JIG की फाउंडर अलका विद्या ने हमें बताया कि हमने इस यात्रा में, इस वर्ष की यात्रा में अलग अलग विषयों पर चर्चा की। अब जब यादों के सफर पर निकले ही हैं, तो आप सबको याद होगी वो स्टारी विजिट जब हमें सुधीर कासलेवाल सर ने जेम पैलेस घुमाया था। पचपन साल तक चले हैं नॉन स्टॉप। फोटोग्राफर देखेंगे कि सब दिख रहे हैं कि नहीं। पुराने जैसे टेप होती थी ना, ये साउंड है। अच्छा, साइड साउंड हाँ, साउंड ट्रैक है ये। इधर ये जो लाइनें देखी, तो ये फट गया तो खराब हो गई तो 70 mm जैसे अब ज़्यादा पिक्सल का बढ़िया होती है और फोन के पिक्सल कम होते हैं, तो फिर 70 mm फिर ये तो एक दफ़ा यूज हुआ है जब से खरीदा। इट्स बीन नेवर यूज, तो पिक्चर ही नहीं आई। और ब्लोअर जो 1960 में लगे थे, दे आर स्टिल वर्किंग। अच्छा, this was one of the best air cooled I think उस समय। आज भी एसी से ज़्यादा आपको गेट के बाहर बाहर तो लखनऊ में तो लोग आगे बैठे रहते थे कि ठंडी हवा है, आप उसको बोल नहीं सकते। प्रेशर और दो कारण से JIG के आज की मीट का विषय है किचन फॉर द सोल, जहां हम कुछ रिवायतें साझा करेंगे, रसोई की कुछ यादें जो हमारे परिवार से भी जुड़ी हैं और कुछ नायाब रेसिपीज जो बहुत अनोखी हैं। आइए। आज हम बात करने जा रहे हैं सोल अच्छा और स्वादिष्ट खाना किसको अच्छा तो आज मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी जगन्नाथपुरी के किचन की। किचन मतलब वहाँ की रसोई, वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रसोई कहलाती है। और वहाँ के बारे में मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगी कि वहाँ एक पचकूटे की सब्जी बनती है जिसको हम पंचमेल कहते हैं। और वो एक कोई 10-12 हंडियों पे हंडियाँ रख के वो खाना पकाया जाता है और उसके नीचे से फ्लेम दी जाती है और वो फ्लेम में सबसे पहले ऊपर उसकी हंडी का खाना पकता है और उसके अंदर कच्चे मिट्टी के सिकोरे को रखा जाता है, उसको पत्तल धोने से ढका जाता है और उसका अरोमा इतना अच्छा होता है। हमारे परिवार के बचपन से हम देखते थे कि जब घर में शादी होती थी तो पंगत में बैठ के खाना खाते थे और हर एक पंगत करीब 45 मिनट और 1 घंटे में खत्म होती थी। तो क्या आपने सुना है कि हर 1 घंटे के ड्यूरेशन के हिसाब से, पंगत के हिसाब से दही जमता था? देखो आज कितना अच्छा मौका है। सपना ने जो अपनी नेक्स्ट मीटिंग का सब्जेक्ट रखा है किचन फॉर द सोल,
मैं आज जो डिश बताने जा रही हूँ उसका नाम है नवरंगी रायता, और ये मेरी मदर इन लॉ की डिश है जो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सिखाई। और इस रायते की खास बात ये है कि ना केवल ये रंग बिरंगा है, इसमें नाना प्रकार के टेस्ट हैं। चीनी और दही की मिठास है, संतरे की खटास है, मिर्च का तीखापन है, और अदरक और पिसी हुई राई की अपनी अलग सौंधी खुशबू है। देखो मैं कैसा बना पाऊंगी। और अपर्णा तुम क्या करने जा रही हो? आपने कहा, सपना ने कहा हमें किचन फॉर सोल। मुझे तो लगता है कि किचन फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों है। राइट। मुझे किचन, रसोई, औषधालय लगता है, और मेरा बचपन मेरी दादी के साथ में गुजरा है। खाने वाने के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। ये ज़रूर है कि हेल्थ के लिए खाना ज़रूरी है, लेकिन चाहे गला ख़राब हो तो घी, हल्दी और गुड़ से कुछ औषधि बना देती थी मेरी दादी। पेट में दर्द हो तो अजवाइन से कुछ कर दिया करती थी। ज़ीरा, हींग, वो उनकी डिब्बी में, उस मसालेदानी में सारी की सारी औषधियाँ हुआ करती। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है तो मेरी माँ 10 आटे के वो लड्डू बनाती थी। उस पर थोड़ा घी, थोड़ी चीनी और थोड़ा सा सिंदूर लगा देती थी। पूरे जैसे हम बेलते हैं वैसा बड़ा आटा। तो 10 हर एक के जो 9 ग्रह हैं अपने, उनके लिए एक एक अर्पित होता था और एक देवी माँ के लिए। तो वो मेरे मुंह पर, मेरी आंखों पर वो लगाकर कहती थी, मंगल देवता अपनी पूजा ले और मेरी बेटी का कल्याण कर। तो ऐसे करके वो 10 पूरे 7 ग्रह, राहु, केतु और देवी माँ, वो हमारे आंखों पे लगाए जाते थे। उनको फिर इकट्ठा करते थे और फिर मेरे हाथ से वो चाहती थी कि मैं गाय। मैं लखनऊ की बेटी हूँ और लखनऊ बहुत ही नफासत और नज़ाकत का शहर है, और वहाँ के खान पान में ये नज़ाकत झलकती है। वहाँ मौसम, गलियाँ, बाज़ार, उनके हिसाब से खाने पकते हैं और उनका लुत्फ़ उठाया जाता है। इसके बारे में लंबी बात होगी जब हम मुलाकात करेंगे आपसे। हम सभी कुछ तीखे, खट्टे, मीठे, जायके से भरे किस्से लेकर आएंगे, और मैं लेकर आऊंगी दुबई के चटोरों के कुछ मजेदार किस्से। तब तक के लिए एक कुकी खा ली जाए। बाय बाय। लजीज खाना किसे पसंद नहीं आता, मगर कहावत है कि जो शख्स अच्छा खाना बनाने का शौक रखता हो वही शख्स एक अच्छा मेजबान भी होता है, जो अपने नज़दीकी लोगों को दावत देकर उस स्वाद से परिचित कराना चाहता है जिसे वो बड़ी मेहनत से तैयार करके दस्तरखान तक पहुंचाता है। पाक कला को शास्त्र का दर्जा इसीलिए हासिल है क्योंकि एक व्यंजन को बनाना सीखना और उसके स्वाद को लगातार बरकरार रखना किसी गहरे रियाज से कम नहीं है। दरअसल अच्छा भोजन शरीर, मन और आत्मा के
संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। मेरी नानी कहा करती थी कि तेरे नाना जी की थाली में जब तक 8-10 कटोरियां नहीं लगी हों तब तक उनको खाने में मज़ा नहीं आता। तो मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता था कि ऐसा क्या बनाती थी नानी जो इतनी सारी कटोरियां, तो इसका तो सारा दिन रसोई में बीत जाता था। और नाना जी भी कोई बहुत बड़े ऐसे सेठ साहूकार नहीं थे कि जिनको इतना सारा इतनी कटोरियां चाहिए, लेकिन एक खाने का क्या 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 होता था उन कटोरियों में, कैसे नानी तैयार करती थी उनको, ये बात तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम सब लोग खाने के ऊपर बातचीत करेंगे। गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद जरूर चखा होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? कि इसमें चीनी, आटा और घी बिल्कुल बराबर क्वांटिटीज में डाला जाता है और जब कड़ा प्रसाद तैयार हो जाता है तो गुरुद्वारों में इसे बराबर बराबर हर इंसान को बांटा जाता है, बिना किसी सोशो इकोनॉमिक क्लास का ध्यान रखे, बिना कोई भी फर्क किए ये सबको दिया जाता है। लेकिन कड़े प्रसाद में एक और खूबी है, इसका बेटियों के लिए भी एक बहुत खास महत्व है। वो मैं आपको बताऊंगी हमारी अगली जिग मीटिंग में, जहां मैं खोलूंगी एक राज। तो तैयार है ना आप? मिलते हैं अगली जिग मीटिंग में। सी यू देयर। Yeah? He's making it to ice cream. Is it really? Goodness gracious. It's just turning into ice cream. Can I take a picture inside? Strawberry. Oh, yes, I see what you mean. So it looks delicious. Have you tasted it at all? Let me taste it. It's strawberry. Yum. Oh, good. What does it taste of? I think there's too much. Okay. Pantua is a traditional Bengali sweet, deep fried ball of chena, mawa, maida, ghee and sugar syrup. It is best served hot, and a combination of hot pantua with vanilla ice cream is delicious. A hot pantua literally melts into your mouth. Pantua is also called as gulab jamun, but gulab jamun is usually round and has a filling of dry fruits, whereas pantua is oval and without any filling. In Bengal, pantua is also known as lancha. I'm also a great foodie, and being a Kais, we have food for all occasions. Papad ki sabji, which is only found in Kais family, and this is not the patla papad, but this is a special mota papad ki sabji. There is pasanda, mutton pasanda, which my mother used to make, and that is also a specialty, and which is specially cooked our way, Kais way. Today I have
prepared a very simple baked vegetable which I am very fond of, and it does not require any ghee masala, so it is very easy for me to cook. What I do is that first I make a white sauce, and alongside I have the steamed vegetables, little salt and pepper put in it, and then I mix it with the white sauce, and then later I decorate it with tomatoes and eggs and some capsicum and all, and grill over cheese and all, and put it in the micro for some time, and then it's ready to eat. So this is my baked vegetable which I have cooked, and I would be missing this session on the 20th because I am away to Kashmir to celebrate my birthday on the 19th. So all the very best to you, and thank you so much. आज हम बात करेंगे राजस्थानी नाश्ते की, जयपुर की प्रसिद्ध आलू की कचौरी, भजिया और मीठी लस्सी। जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान बाहर से आते हैं तो हम सभी इसी नाश्ते को उनको ज़रूर से परोसते हैं। और आज का ये जो नाश्ता है ये जयपुर की किशन पोल प्रसाद की प्रसिद्ध दुकान खुटेटा नमकीन का है। तो आइए हम सब मिलकर लुत्फ उठाते हैं जयपुर की प्रसिद्ध खुटेटा नमकीन से आलू की कचौरी, भजिया और मीठी लस्सी। मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, और जब खाने पीने की बात आती है तो जोधपुर तो इन सब में बहुत आगे है। तो जोधपुर का नाम लेते ही सबसे पहले याद आती है मिर्ची बड़े की। जोधपुर में हो और यदि मिर्ची बड़े की दुकान के सामने भीड़ ना लगी हो, पॉसिबल नहीं होता। और थोड़ी सी बारिश के छींटे आ जाएं, बारिश आ जाए तो बस मज़ा ही अलग है। पुराने बचपन के अंदर जब पुरानी याद है कि जब हम लोग जो शहर के अंदर जाते थे तो वहाँ पे बड़ी सी मावे की कचौड़ी, जो कि फुल लार्ज साइज 42 भर से भी बड़ी होती थी, और मिर्ची बड़ा लोग देखते देखते खा जाते थे, जो कि अब तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि कोई खा सकता है। तो ये मेमोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। जो माँ के हाथ का स्वाद है उसकी तलाश हमेशा सभी को अपने जीवन में रहती है, और उस तलाश को खोजने के लिए कहीं ना कहीं हम उस माँ का स्वरूप अपने अंदर दिखते हैं, और वही जो माँ का प्रेम रस हमें भोजन के साथ मिला है वही हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के साथ मीटिंग में मैं माँ के साथ जो भोजन के अनुभव है उनसे मिला जो भोजन रस है, जो प्रेम है, उसे ही साझा करना चाहूँगी। स्टेशन से ट्रेन के छूटते ही लोगों के खाने के टिफिन खुलने लग जाते हैं। छोटे टिफिन, बड़े टिफिन, स्टील के टिफिन, टोकरी, और सारी बोगी में खाने की महक फैल जाती है। उसके बाद एक पंक्ति सुनाई देती है, आप लेंगे। थोड़ी देर में अलग अलग पेटों के भोजन अलग अलग पेटों में सर्व हो जाते हैं, और वो अनजान मुसाफिर परिवार में तब्दील हो जाते हैं।
तो जिनके जाने पहचाने परिवार के साथ मैं भी एक किस्सा साझा करूँगी। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार।